ऑल ऑफ अ सडन मंडे नाइट रॉ के अंदर पूरी दुनिया खिलाफ हो चुकी है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के। ये चीज देखी हमने आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज होने वाला रॉ का एडिशन है वो भी हो चुका है। एंड भाई साहब आज शो को देख के मुझे ऐसा लगा ये सडनली केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के खिलाफ पूरी दुनिया कैसे हो गई, बिकॉज पॉल इवन तो थे ही शो के ऊपर, लेकिन जजमेंट डे भी उनके खिलाफ आ गई, गंथर भी उनके खिलाफ आ गए। बाकी क्या कुछ हुआ आज के पूरे रॉ के एडिशन के अंदर उसके बारे में तो बात करेंगे, बिकॉज कोडी ने ब्रॉक को कहा है भाई तो घंटा कोई खतरनाक नहीं है, इंडस्ट्री का भी एक तगड़ा वाला डेब्यू होता है। एंड क्या कुछ हो पूरे रॉ के एडिशन के अंदर। चलो जल्दी से पूरे रॉ का जो रिव्यू है हम लोग करते हैं डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलो पहले वीडियो को शुरू करते हैं शो की ओपनिंग के साथ में, बिकॉज शो की ओपनिंग करते हैं केविन ओवेंस से सैमी ज़ेन, दोनों बंदे रिंग के अंदर आते हुए नजर आए। एंड सैमी ज़ेन माइक लेते हैं। सैमी ज़ेन रोमन रेंज को ओवरऑल यहाँ पर लालची वगैरह कहते हैं। वो कहते हैं पता नहीं वो जो मेंटल साइको इंसान है उसके दिमाग में क्या भरा है, उसके लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थी वो इनफ नहीं थी, उसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए थी। अब उसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिला, अभी भी भूखा है, उसे चाहिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, इसलिए वो पुश भी कर रहा था। ऊसोस को जीत नहीं पाए, अब खुद चौड़ में चला आ रहा है। तो रोमन मैं तुझे बता दूं तो एक बहुत बड़ा साइको इंसान है और तुझे घंटा ये चैंपियनशिप मिलने वाली है, बल्कि हम ही लोग रिटेन करने वाले हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा तुझसे रिवेंज लेने का, या मुझे और केविन को मौका मिलेगा तुझसे रिवेंज लेने का। ऑल ऑफ अ सडन वहां से इंटरप्ट करते हुए नजर आए जजमेंट डे आती है और भाई फिन बैलर अपना अजीबोगरीब से डांस करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं भैया कट द म्यूजिक। पहली बात ये मैं सैमी ज़ेन की बकबक सुनते पक गया था, क्योंकि ये लगातार ब्लड लाइन के बारे में बात करे जा रहे हैं, जिसके बारे में घंटा परवाह नहीं करता हूं। और तुम लोग यहाँ क्यों आए, तुम्हें मैच में कंपीट करना है ना, चलो मैच के अंदर हम लोग जल्दी से कंपीट करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं होल्ड ऑन भाई, वो भी फिलहाल आए हैं, माना हमारा इशू ब्लड लाइन के साथ में, लेकिन जजमेंट डे के साथ में से कोई पंगा नहीं है, तो जरूरी थोड़ी हो मैच के अंदर कंपीट करने आए हो। आओ पहले बातें सुन लेते हैं। तो जेंटलमैन तुम लोग रिंग के अंदर आओ, और डोमिनिक तू भी आ जा। यानी कि बेसिकली वो जेंटलमैन और डोमिनिक दोनों को अलग अलग बताते हैं। अब डेमी प्रीस्ट भड़क जाते, कहते हैं अभी बताता हूं इन दोनों को। फिन बैलर के थोड़ा मामला शांत करते हैं। अब इनके बीच में डिस्कशन होता है। बैलर कहते हैं भैया ठीक है चलो मान लेते तुमने समहाउ समवे सऊदी अरेबिया के अंदर चैंपियनशिप रिटेन कर ली, तो जरा ये याद रखना कि तुम्हारे यहाँ पे एक लंबी कतार वेट कर रही है, और उस कतार की जो शुरुआत है वो यहाँ जजमेंट डे से होती है। फिर यहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं चल वो तो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं बात की, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा डोमिनिक के मुझसे कुछ, क्योंकि जब भी डोमिनिक बोलता है ना क्राउड को ज्यादा उसे सपोर्ट करती है। और जैसे डोमिनिक भाई माइक के अंदर एक शब्द बोलते हैं, लिटरली न्यूक्लियर हीट वो दिखाई देती है मंडे नाइट रॉ के अंदर, उसे कोई बोलने नहीं देता यार। केविन ओवेंस पक जाते, कहते भाई ये क्या बकबक कर रहा है, इसकी एक बात तो समझ आ नहीं रही है, मैं इसको अभी मुक्के से समझा देता हूं। तुरंत रिया रिप्ली बीच में आ जाती है एंड फिर जजमेंट डे अटैक कर देती है उल्टे सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के ऊपर, और खुद रिंग से भगौड़े की तरफ भागती हुई नजर आई। शो पर शिंजुके नाकामुरा होते हैं एंड इस बार नाकामुरा का आमना सामना था द मिज के साथ में। अच्छा खासा ये भी मैच था, आखिरी में नाकामुरा इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आए। अच्छा बात करें इसके बाद शो के ऊपर क्या होता है। शो पर हमारे गंथर अपीयर होते हुए नजर आए। गंथर आते रिंग साइड के ऊपर चढ़ जाते पूरे अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, कहते हैं भैया वो एक बार फिर से चैंपियनशिप वगैरह डिफेंड करने वाले हैं, और आज एक बंदे के पास मौका है मेरी चैंपियनशिप जो प्रेस्टीजियस टाइटल है उसका एक मौका पाने का भी, और मेरी रिस्पेक्ट पाने का भी, जो भी विनर होगा इस पूरे बैटल रॉयल का। अच्छा जेडी जो मैकडॉगनग है वो भी इस मैच के अंदर कंप्लीट करते हैं। अच्छा खासा बैटल रॉयल होता है, अलायंस वगैरह सभी भी होते हैं। अब मैच की एंडिंग इस तरीके से होती है, आखिर में 3 कॉम्पिटिटर बचते हैं, आली, रिकोशी एंड ब्रॉनसन रीड। अब होता है क्या, रिकोशी कूदते हैं ब्रॉनसन रीड के ऊपर, लेकिन उन्हें कैच कर लेते हैं। अब दोनों खड़े होते टॉप रोप से कूद के या फिर उस तरफ में, एंड आली इसी का फायदा उठाते जाते टॉप रोप के ऊपर लगाते हैं ब्रॉनसन रीड को ड्रॉप किक, सीधा दोनों नीचे गिर जाते हैं। मुस्तफा अली की इस वाले पूरे बैटल रॉयल के अंदर विक्ट्री हो जाती है, और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब आमना सामना होने वाला है मुस्तफा अली एंड गंथर के बीच में। एंड कुछ इस तरीके से ये जो पूरी बैटल रॉयल वाला सीन खत्म होता है। शो पर बेकी लिंच भी अपीयर होती है। बेकी लिंच आती है रिंग के बीच में, एंड बेकी लिंच यहाँ पर बात करती है अपने पूरे क्या कहते हैं कि ट्रिश स्ट्रैटस किस तरीके से उनके ऊपर हील टर्न किया। ट्रिश स्ट्रैटस की थोड़ी बेइज्जती वो करते, कहते हैं मेरे हिसाब से तुम लोगों ने बहुत टाइम पहले देख लिया हो कि ट्रिश स्ट्रैटस एक्चुअल में यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक मेरी या लीटा की हेल्प करने के लिए नहीं आई थी, वो अपने आप के कमबैक के लिए आई थी, वो अपनी ईगो को बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए आई थी, एंड ये वो रीजन है कि उसकी वापसी हुई थी। लेकिन बता देंगे बेकी लिंच और मूव वगैरह तोड़ने वाली हैं जब वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर उनका कंपीट करेंगे। कुछ इस तरीके से जो बेकी का प्रोमो है वो पूरी तरीके से एंड होता हुआ नजर आया। अच्छा अब शो पर एक्जेवियर वुड भी आते हैं। एक्जेवियर वुड का आमना सामना होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। अब बहुत बार ऐसे पॉइंट आते हैं जब एक्जेवियर वुड आसानी से हरा देते डोमिनिक को, लेकिन ऑफ कोर्स रिंग साइड के ऊपर मावी यानी कि रिया रिप्ली खड़ी होती है। वो भाई बीच में इतनी बार इंटरप्ट करते हैं बेचारा एक्जेवियर वुड को, आखिर में रोल अप होता है, 1 2 एंड 3 होता है, एंड डोमिनिक मिस्टीरियो हरा देते हैं इस मैच के अंदर एक्जेवियर वुड को। अब शो पर इंडस्ट्रियल अपीयर होते हुए नजर आए जिंदर महल के साथ में, लोकल टायरेंट्स का वो फेस करते हैं, एंड पूरी ब्रूटैलिटी के साथ में तगड़े डोमिनेशन के साथ इंडस्ट्रियल की विक्ट्री होती है। अब लेते हैं जिंदर महल माइक और रिंग के अंदर ये बात हिंदी में अनाउंस करते हैं कि भाई ये जो पूरा मंडे नाइट रॉ वो उनका होने वाला है, ये तुम्हारे शेर हैं, ये इंडस्ट्रियल
अपडेट है, अब वो कमेंट्री टेबल के ऊपर जाते हैं, ये सब चीज़ इंग्लिश में अनाउंस करते हैं एंड फिर हिंदी में कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल है या फिर हम जो तीनों लोग हैं वो मंडे नाइट रॉ को रन करने वाले। शो के बैक से सेगमेंट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इंपीरियम भी कन्फ्रंट करते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को, और वो भी एक टाइटल अपॉर्चुनिटी बेसिकली चाह रहे थे। शो पर अब अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपीयर होते हुए नजर आए। कोडी आते रिंग के बीचों बीच में कोडी रोड्स बात करते हैं ओवरऑल 2-3 कहानियों के बारे में जो कि लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर उनका पॉइंट ये होता है कि देखो भैया ब्रॉक लेसनर तुम अपने आप को समझते हो खतरनाक, तुम्हें लगता होगा तुम वो ए थिंग हो पूरे मंडे नाइट रॉ एडिशन के अंदर या फिर करंटली WWE कंपनी में, तो अरे घंटा अभी फिलहाल तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, और ये बात मैं प्रूव करूंगा जब मैं तुझे हराने वाला हूँ कि अब तू सिर्फ एक मेरे रास्ते का कांटा बन के रह गए, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शो पर राकेल आती है और राकेल का आमना सामना चेल्सी ग्रीन के साथ में, एक्चुअल में लिव मॉर्गन इंजर्ड थी तभी चैंपियनशिप यहाँ पर डिफेंड नहीं करते और राकेल इस वाले मैच के अंदर आसानी से जीतते हुए नजर आई। शो के बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का एक रिकॉर्डेड प्रोमो होता है जहां पर सेथ बताते हैं कि उन्हें एक्चुअल में चैंपियन बनना चाहिए या फिर क्या उनके अंदर काबिलियत वगैरह है। इसके बाद बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में। शो के मेन इवेंट के अंदर जजमेंट डे अपीयर होती हुई नजर आई, फेस करते केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा खासा मैच था, अच्छी खासी रेसलिंग होती है यहाँ पे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैच के एंडिंग के अंदर, पता नहीं मैं इतना ऑल ऑफ सडन क्यों बोल रहा हूँ इस वाली वीडियो में, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर अपीयर होते हुए नजर आए पॉल हेमन एंट्रेंस रैप के ऊपर। इससे हल्का सा केविन ओवेंस सैमी ज़ेन डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है अचानक से इंपीरियम भी रिंग साइड के ऊपर आ जाती है। अब बेचारे करे तो क्या करे, कोई इधर कूद रहा है कोई उधर कूद रहा है, यानी कि ओवरऑल आज पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई थी अचानक केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के 3-3 भाई उनके अपोनेंट उनके सामने आ गए, लेकिन फाइनली मैच की एंडिंग के अंदर इसी का फायदा फिन बैलर उठाते हैं, लगाते हैं कूपल डी ग्रेस, होता है 1-2-3 एंड सैमी ज़ेन को पिन होने के बाद जजमेंट डे जीत जाती है एंड कुछ इस तरीके से एंड होता है आज का मंडे नाइट रॉ। पॉल हेमन वही जो अपनी इविल स्माइल है वो इंटरेस्ट रैप की खड़े के ऊपर देते हुए नजर आए, और कुछ इस तरीके से आज का रॉ का हुआ एडिशन एंड। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना, आपके हिसाब से ये जो पूरा मंडे नाइट रॉ था किस तरीके का था, क्या तुम लोग इसे स्टार रेटिंग देना चाहोगे। चलो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय।